आज मीडिया में 90% कचरा मिलता है। कचरा मतलब वो मोदी जी बोलते हैं ना, ये न्यूज़ ट्रेडर जी, तो वो न्यूज़ ट्रेडर्स है, हमारा न्यूज़ समाचार जो है वो मिशन है। और मिशन कैसा होता है वो कहने की आवश्यकता नहीं। सही मायने में। और अभी व्हाट्सएप के माध्यम से देश के सभी प्रांतों में मैंने अपने विचारों के लोगों को जोड़ करके जोड़ना बनाई है और उनको ये बोला है कि आप अब अपना प्रत्येक जिले तक अब ये 1 चम्मच दवाई हर जिले में एक जिला रिपोर्टर और 2 प्रचारक चाहिए। ये राइट से रोक सकता है, रोके नहीं तो लेके आओ, छोड़ राइट से छोड़। जिसको भी हाई बीपी हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, हरदम के लिए आप एक मिशन बना लो अपना कि हमें लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़नी है। दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, आपका हाई बीपी कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर महसूस हो कि लो हो रहा है फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ो। रोक सकते हो, रोको और फिर एक अब ऐसा करके देखो, देखो गर्म हवा आ रही है, माना ये हाई बीपी वालों के लिए करना है। देखो ठंडी आ रही है, माना ये लो बीपी वालों को ऐसे छोड़ना है, हाई बीपी वालों को ऐसे छोड़ना है। ध्यान रखोगे ना, बस इतना करो। अब जिसको हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ता जाए, मैं दवा चालू कर दूंगी, ठीक है। पर ये दवा नॉर्मल है नहीं है तो उसको कुछ नहीं देना है। जिसको ले मतलब छोटे बच्चे को भी हम दे सकते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियां हैं। मैं उस पूरे चैनल का शोधन कराती हूँ। अच्छा, हम पानी को 10 दिन 15 दिन किसी बर्तन में 5 दिन छोड़ दें, बर्तन नीचे चिकना हो जाता है। हाँ हो जाता है। पानी लिक्विड है, आंखों से साफ दिखता है। लिक्विड में जमा है तो सॉलिड में कितना होता होगा? रोटी, सब्जी, चाट, पकौड़ी जो कुछ खा रहे हैं सब सॉलिड है। उसी का जमाव धीरे धीरे सर दर्द से लेकर कैंसर तक पहुंचता है। हम पूरी नस को साफ कर देंगे ना, कोई बीमारी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, हम दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन खा रहे हैं, उतना श्रम कर रहे हैं क्या? नहीं। शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं, भोजन रूपी पेट्रोल डाल रहे हैं। पेट साफ आज 99.99% का सही नहीं है, कोई 1.1% किसी का सही होगा जो आज जिंदगी सुधार के चल रहा है, रामदेव और मोदी जैसे हैं कुछ लोग। नहीं तो पेट आज सबका खराब है, वही अंदर सड़ रहा है और बीमारी कर रहा है। किसी बाहरी ताक झांक की जांच की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपको जो पसंद ना हो कोई ताकेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो फिर ये मशीनों की ताक झांक क्यों करवा रही है? ये उस परमपिता का घर है, ये उस परमपिता का घर है। मन में केवल ये ध्यान रखो, जैसे मैं आपसे 100 रुपए लूं, आपको 50 दूं, आपको तकलीफ होगी, या आपका बच्चा अगर 1000-5000 का नुकसान होगा, आप डांटने के हकदार हो। ऐसे ही ये 100 रुपए बताया जरूर है इसको, मगर ये अनमोल है। उस परमपिता को भी बुरा लगेगा अगर हम इसको कोई काट पीट के या द्रोग लगा के देंगे। उसका हिसाब सदियों तक चलेगा, जन्मों तक चलेगा। केवल मन में ये रहो, स्वाद के पीछे इस अमानत में खयानत न करो। इतना आप समझ गए ना, स्वाद के पीछे शरीर को खराब नहीं करना, बस इतना समझ जाओ। बाकी नाड़ी शोधन कराओ, कहीं किसी जांच की जरूरत नहीं है, कहीं किसी डॉक्टर की आंख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, पेट का अलग, लीवर का अलग, दिल गुर्दों का अलग। ये डॉक्टर बना के एक शाखाएं बनाइए कमाने की। आप अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, उस पर समथिंग 1 करोड़ खर्चा करोगे तब जाके वो बनेगा। मैं बीमार हो गई, आपके बच्चे से डॉक्टर से दवा देने दे, अगर वो मेरे को ठीक कर देगा तो खाएगा क्या? वो ठीक नहीं करेगा, उलझाता जाएगा। जब तक आप अगर आप देने लायक हो तो आपको मरने के बाद 4 दिन वेंटिलेटर पे भी रख के आपका इलाज करेंगे। और मैं पैसा देने लायक नहीं हूँ, और मैं बहुत कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं है, और मैं ठीक भी हो सकती हूँ, पैसा नहीं दे सकती मेरे घर वाले या मैं, तो ये कहा जाएगा इस माता जी को ले जाओ घर पे जाके सेवा करो, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम देने लायक नहीं है। केवल आप उनकी दुकान चलाने के लिए आप इस केवल 1.25 इंच की जीभ पे कंट्रोल करो। और दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन नहीं खाओ, क्योंकि हम शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे, तो भोजन रूपी पेट्रोल डालने का भी कोई हक नहीं। शरीर जितना चला रहे हो, बच्चे ने जन्म लिया है, वो ग्रोथ होगी 20 साल तक, उसको तो 3 वक्त बोल दो, क्योंकि उसमें बढ़ना है। 20 से 40 तक हम होगा स्टेबल, न बढ़ेंगे न घटेंगे। तो हमें चाहिए 1 वक्त भोजन, 2 वक्त भोजन। अब 40 के बाद हम घटेंगे, माना ढलेंगे बुढ़ापे के लिए। अब 1 वक्त के भोजन, 1 वक्त के भोजन से हमारा शरीर नहीं चलेगा, पर लीवर हमारे शरीर का इंजन है, वो सही चलेगा।
हमें इंजन सही चलेगा तो माना गाड़ी सही चलेगी। फिर बाकी हम फल, दूध, जूस और दूध वो सलाद वगैरह पे दूध वो इस्तेमाल करें जिसके पास अपनी देसी गौ माता है, वरना दूध नहीं लेना है। ये सब जहर बांट रहे हैं, हमें बीमारियां कर रहे हैं। और अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो चाय पीता है ना, मैं कहती हूँ वो गो भक्त है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ आए हो जितने भी लोग, अपना एक संकल्प लेके जाओ, चाय नहीं पीएंगे। जो चाय पी रहा है, गाय भी खा रहा है, सुअर भी खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रहा है, बकरी भी, अब जो भी कट रहा है, बूचर का इंसान भी कट रहा है। जैसे मेरा किडनी खराब हो गई, मेरे घर वालों ने पैसे दे दिए, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी डॉक्टर ने बोले, किडनी आ गई। किडनी कहाँ से आई? किसी का किडनैप हुआ, आंखें कहीं बिछ गई, दिल गुर्दे कहीं बिछ गए, सब लगा, मांस बचा होटलों पे चढ़ गया, खून बचा वो चाय की पत्ती पे चढ़ गया, और जो चर्बी बची उसका डालडा और देसी घी बन गया। कोशिश करो बिस्कुट मत खाओ। अगर थोड़ा शरीर को संभालना है, ये अमानत सही सलामत वापस देनी है। चाय मत पियो, हिंदू नहीं बचोगे। आज वो कहाँ गए जो मंगल सिंह पांडे को केवल मुंह से खोलने की ना बोली, अंदर खाना तो नहीं था ना। आज वो भावना कहाँ गई हमारी कि हम चाय एक बार तो पिएंगे, तो हिंदू बचे ही नहीं ना। वो भावनाएं गई कहाँ? वो भावनाएं गई कहाँ? हम मुंह से छू नहीं सकते थे, हाथ से छू नहीं सकते थे, वो हम अंदर ले रहे हैं। बिस्कुट हम अंदर ले रहे हैं, सबकी चर्बी है उसमें। कोशिश करो इन चीजों से बचो, ठीक है? अब चालू करते हैं। अब दूसरा बनाओ, क्योंकि ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना तो